स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। पहले तो आप सभी को रमज़ान के आने के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी इस बार जो पहली तरावी होगी उस तरावी में अल्लाह ताला से एक ही दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को इस कोरोना वबा से हिफाजत फरमा और इस कोरोना को पूरी दुनिया से निस्तो नाबूद कर दे। तो मैं अब इस वक्त आपके सामने मौजूद होने का अहम मकसद यही है कि रमज़ान को देखते हुए सरकार ने कोई नियम जारी किया है, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं सर्कुलर है, जो रमज़ान के महीने को देखते हुए लागू किया गया है। इस सर्कुलर में साफ साफ अल्फाजों में कहा गया है कि तरावी की नमाज जो अदा की जाएगी वो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ना अदा करें, बल्कि आप उसे दो हिस्सों में यानी दूसरी जमात बनाकर भी आप अपने मर्ज़ी से अदा करें, और ख़ास करके 6 फीट का फासला रखना ज़रूरी है, और मस्जिदों में कालीन ना बिछाएं, इसकी भी साफ इसमें घोषणा की गई है। और साथ में ये कहा गया है कि जो लोग अपने घर से जा नमाज ला सकते हैं वो लाएं, बल्कि मस्जिद की कालीन ना बिछाएं। और आपको अहम बात यह भी है कि वज़ू अपना घर से कर लाएं। खास करके कोई नियम में ये जारी किया गया है कि मस्जिदों में वज़ू ना करें, बल्कि वज़ू घर से कर लाएं। और ख़ास मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को भी ये इत्तला दी गई है कि वहाँ पर डिस्टेंस का ख्याल रखें। और ख़ास आपको ये भी बता दूं कि मस्जिदों की कमेटी को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि मस्जिदों में जो अक्सर टावेल होते हैं वो टावेल ना रखे, किसी तरह के नैपकिन, और जो नमाजियों के लिए जो टोपी रखी जाती है टोपियां भी वहां पर ना रखने की खास इनको सूचना दी गई है। इत्तला दी गई है कि नफिल और सुन्नत नमाजें घर पर ही पढ़ें, ये भी सूचना दी गई है। और ख़ास करके ये भी कहा गया है कि मस्जिदों में किसी से ना हाथ मिलाइए ना गले लगिए। और ख़ास करके ये भी आदेश दिया गया है कि मस्जिदों में इफ्तियार पार्टी ना करें, आप इफ्तियारी अपने घरों में ही कर आएँ, और सिर्फ मस्जिदों को नमाज के लिए इस्तेमाल करें। वहाँ पर किसी तरह के खाने पकाने का इंतज़ाम ना करने की खास आदेश दिए गए हैं। और जुम्मा की नमाज को देखते हुए ये आदेश दिया गया है कि आप जुम्मा की नमाज 11:15, 1 या 1:30 या 2 या 2:30 बजे या 3 बजे नमाज अदा कर सकते हैं। यानी जुम्मा में ज़्यादा तादाद पर नमाजी जब जमा होते हैं तो मस्जिदों में जगह ना होने के कारण ये टाइम दिए गए हैं, यानी 15-15 मिनट का वक्फा होने के बाद आप दूसरी जमातें बनाकर जुम्मा की नमाज अदा कर सकते हैं। जो भी हो, सबसे अच्छी बात इस बार कोविड-2 की यह है कि इस बार कोविड-1 में जो नियम थे वो नियम जो काफ़ी सख्त नियम थे, इस वक्त कोविड-2 में वो नियम नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त कहा गया था कि 4 से 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, मगर इस बार ऐसे कोई नियम नहीं है। जितनी बड़ी मस्जिद है उस मस्जिद के मुताबिक, यानी हर एक से 6 फीट का डिस्टेंस रखकर आप नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में नमाजी ज़्यादा होंगे तो दूसरी जमात बनाकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह की सहूलतें भी दी गई हैं, और ख़ास करके मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और डिस्टेंस रखने की बात कही गई है। तो ये एक सरकार का आदेश आज ही जारी किया गया है। मैं बी न्यूज़ के सभी दर्शकों और तमाम मुसलमानों से भी यही अपील करूंगा कि सरकार का नियम का खास ख्याल रखिए, उन नियमों का पालन करें, और इस कोविड-19 की लड़ाई में आप योगदान कर अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश करें। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।